आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में अघोई अष्टमी की पौराणिक कथा है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसका संयुक्त परिवार था, जिस परिवार में 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दिवाली आने का समय हो गया था, तो दिवाली से कुछ दिन पहले साहूकार की बहुएं और बेटी घर को लीपने के लिए मिट्टी लेने के लिए गईं। मिट्टी खोदते वक्त साहूकार की बेटी से खुरपी लगने की वजह से स्याऊ के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याऊ बहुत ही दुखी और नाराज हो गई और वो लड़की से बोली कि जैसे तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, ऐसे ही मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी और मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह सुनते ही साहूकार की बेटी बहुत डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपनी जगह उनकी कोख बंधवाने के लिए कहा, लेकिन उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन जो सबसे छोटी भाभी थी, वो अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। उसके बाद अब जब भी छोटी बहू के कोई संतान होती, तो वो 7 दिनों के बाद ही मर जाती थी। हर साल अघोई अष्टमी का व्रत आता, तो उसकी सभी जिठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करती। लेकिन छोटी बहू अपने कमरे में रोती ही रहती। ऐसे ही समय बीतता चला गया। फिर एक दिन एक ब्राह्मण को घर पर बुलवाया गया ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। उस ब्राह्मण ने छोटी बहू से कहा कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी पड़ेगी। सुरई गाय, जो कि स्याऊ की सहेली है, अगर उसके कहने पर स्याऊ ने तुम्हारी कोख छोड़ दी तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वो सुबह तड़के उठती और गाय का गोबर साफ करती, उसको साफ स्वच्छ पानी पिलाती और उसे खाने के लिए चारा देती। सुरई गाय ने सोचा कि आखिर मेरी ये सेवा कौन करता है, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। तो अगली सुबह सुरई गाय जल्दी उठ गई। तब उसे पता चला कि साहूकार की छोटी बहू उसकी ये सेवा कर रही है। तब सुरई गाय ने साहूकार की छोटी बहू से पूछा कि आखिर तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो। तब छोटी बहू बोली, हे गाय माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। अगर आप उनसे कह देंगी और स्याऊ माता आप पे कहने पर मेरी कोख खोल देंगी, तो मैं आपका ये उपकार सदैव मानूंगी। यह सारी बात सुनकर सुरई गाय छोटी बहू के साथ स्याऊ माता के पास चल दी। चलते चलते जब वो थक गईं, तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गईं। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसके अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तभी छोटी बहू ने देखा कि वहां पर एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी वहां पर आई, तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। तो वो अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है और तुम मुझे ही मार रही हो। तब गरुड़ पंखनी छोटी बहू की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कहा कि तुम जो चाहे मुझसे वर मांग सकती हो। तब छोटी बहू बोली, बहन, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरही गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और बोली, कहो बहन, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ। अब जब आई गई हो तो लो ज़रा मेरे सर से सारी जुएं निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू ने स्याऊ माता के सर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर प्रसन्न होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरी 7 बेटे और 7 बहुएं हों। इस पर छोटी बहू बोली कि माता, मेरे तो कोई भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों। तब छोटी बहू ने कहा कि माता, अगर आप मुझे वचन देंगी तभी मैं आपको इसका कारण बताऊंगी।
स्याऊ माता ने छोटी बहू को वचन दे दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली कि माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, कृपया कर इसे खोल दीजिए। तब स्याऊ माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आके धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जा, घर जाके अहुई माता का उद्यापन करना, 7 अहुई बनाना और 7 कढ़ाई देना। स्याऊ माता को प्रणाम करके छोटी बहू अपने घर पहुंची। घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गई। फिर छोटी बहू ने 7 अहुई बना के 7 कढ़ाई दी और अहुई माता का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर जिठानियाँ आपस में बात करने लगीं कि चलो जल्दी जल्दी पूजा कर लो, फिर छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी अहोई अष्टमी की पूजा करने लगी। जब बहुत देर तक छोटी बहू के रोने की कोई आवाज़ नहीं आई तो जिठानियों ने अपने बच्चों को भेजा पता लगाने के लिए। बच्चों ने आकर बताया कि माँ, वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनते ही सारी जिठानियाँ छोटी बहू के घर पहुंचीं और छोटी बहू से पूछने लगीं कि आखिर तुमने अपनी कोख कैसे खोली। तब छोटी बहू बोली कि भाभी, मुझ पे स्याऊ माता ने अपनी कृपा करी है और कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। यह सुनते ही सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। हे अगोई माता, जैसे आपने पहले छोटी बहू पे कोप किया, ऐसा किसी पे मत करना, और फिर बाद में जैसे आपने छोटी बहू पे कृपा बरसाई, ऐसे ही अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जो भी आपकी ये कथा पढ़े और सुने, उस पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। जय अघोई माता।